पास इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से गुफ्तगू हुई। वहाँ इस्तीफ़ों वाला मामला चल रहा था, साथ साथ जो अपोजिशन लीडर बने हैं उसके हवाले से मामला चल रहा था। तो अदालत के सामने इलेक्शन कमीशन का स्टांस जब आया तो मैंने साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है, और इलेक्शन कमीशन अगर न्यूट्रल होता तो मुल्क में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ये ना हो रहे होते। ये जो मुल्क के इस वक्त हालात चल रहे हैं वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बायस किरदार अदा कर रहा है। 5 जगह पर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, 2 जगह ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहे जो KPK के अंदर है। 3 जगहों पे ज़िमनी इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, ये अदालत के सामने बताया। बाकी जहाँ तक है असेंबलियों में नुमाइंदगी जो है वो कानून और आइन के मुताबिक होनी है। स्पीकर जिस तरह बनाया गया, स्पीकर ने जिस तरह किरदार अदा किया है, स्पीकर जिस तरह वहाँ बैठकर एक रोल प्ले कर रहा है, और जिस तरह अपोजिशन लीडर बनाया गया है, ये वो सारे मामले हैं जो अदालत के सामने। अटॉर्नी जनरल के हवाले से भी बात आई, अदालत के रिमार्क्स थे कि जब 27 का नोटिस दिया जाए तो अटॉर्नी जनरल पेश होगा। ये ब्रिगेडियर इजाज शाह के केस की समाअत थी जो ननकाना साहब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से केस दायर किया हुआ है।